नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज बात करने वाले हैं एक बेहद ही पॉपुलर, खूबसूरत, फ्रेग्रेंट फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, जिसको कि गार्डेनिया या गंधराज कहते हैं। यूं तो गार्डेनिया पूरी दुनिया भर में पसंद किया जाने वाला फ्रेग्रेंट फ्लावरिंग प्लांट है और इसकी भीनी भीनी खुशबू लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है और इसीलिए दुनिया भर के गार्डन्स में ये एक पॉपुलर प्लांट है। पर ये प्लांट उतना आसान नहीं है जितने कि और तमाम फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, यानी कि काफ़ी फसी प्लांट है। और अक्सर लोग जब इसे ग्रो करते हैं तो उनके संग बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है जो आती हैं, जिनका सोल्यूशन अगर मिल जाए तो उनके प्लांट भी हेल्दी होंगे और उनके यहाँ फ्लावरिंग भी अच्छी तादाद में होगी। तो चलिए आज बात करते हैं गार्डेनिया से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स और उनके सोल्यूशंस के बारे में। और आई होप कि ये जो 10 प्रॉब्लम्स मैंने लिस्ट की हैं उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम अगर आपके प्लांट्स के साथ भी आ रही होगी तो इस वीडियो को देख करके आपको उसको क्योर करने में हेल्प मिलेगी और आप अपने प्लांट को बेहतर तरीके से नर्चर कर पाएंगे, उसकी अच्छी लुक आफ्टर। इंडिया प्लांट में आने वाली सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो इस तरह से बर्ड्स ड्रॉपिंग की होती है, यानी कि बर्ड्स बनती हैं फिर ब्राउन होती हैं और गिर जाती हैं, यानी कि फूल पूरी तरह उनमें नहीं खिलता है। और ये जो प्रॉब्लम है ये कई वजहों से हो सकती है। एक तो ये वाटरिंग को लेकर के बहुत सेंसिटिव प्लांट है, तो कई बार ओवर वाटरिंग और कई बार अंडर वाटरिंग से ये प्रॉब्लम आएगी। दूसरा, अगर टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, यानी कि एकदम से ठंडा है फिर अचानक से गर्म हो जाए, जैसा कि बारिश के दिनों में होता है, तब भी ये प्रॉब्लम आती है। और इसके अलावा बहुत सारी न्यूट्रिएंट की जो डेफिशिएंसीज होती हैं उसकी वजह से भी गार्डेनिया के प्लांट में ये प्रॉब्लम आती है कि बर्ड्स खिलती नहीं हैं और ब्राउन होकर के गिरने लगती हैं। अगर आपके भी प्लांट में ऐसा हो रहा है तो आप आइडेंटिफाई कीजिए कि किस प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो रहा होगा। कहीं आप अंडर वाटरिंग या ओवर वाटरिंग तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मौसम ही कुछ ऐसा है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो भी गार्डेनिया के प्लांट को प्रॉब्लम होती है। टेम्परेचर अगर बहुत कम हो गया तो भी प्रॉब्लम होती है। टेम्परेचर की रेंज अगर बढ़ गई, यानी कि जैसे बारिश के दिनों में जब बहुत तेज बारिश होती है तो टेम्परेचर एकदम से गिर जाता है, फिर जब धूप निकलती है चटक तो तापमान बढ़ जाता है। इस समय भी ये इस तरह की प्रॉब्लम ये प्लांट फेस करता है। बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि उनके गार्डेनिया के प्लांट में कभी भी फूल नहीं आए या बिल्कुल भी फूल नहीं आते हैं या इक्का दुक्का कभी कभार फूल खिल जाते हैं। तो 4-5 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि अंडर वाटरिंग या ओवर वाटरिंग ना हो। दूसरे नंबर पे आपको ध्यान रखना है कि सॉइल का जो पीएच है वो 5 से 6 के बीच में ही होना चाहिए। अगर उससे कम है आपके सॉइल का पीएच तो उसके लिए आप उसमें वुड ऐश डाल सकते हैं, चूना डाल सकते हैं। इससे आपके सॉइल का पीएच बढ़ने में हेल्प मिलेगी। और अगर सॉइल का पीएच बहुत ज़्यादा है तो आप उसमें कोई भी सल्फर फर्टिलाइज़र या फिर अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइज़र यूज़ करके उसके पीएच को बैलेंस कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत तरह की न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से भी आपके गार्डनिया में फूल नहीं आते हैं। आगे कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करना है मैं बताऊँगी। और एक बात और ध्यान रखनी है कि इसको बैलेंस सनलाइट की आवश्यकता होती है। गार्डेनिया के प्लांट को अगर बहुत ज़्यादा धूप मिलेगी, जैसी कि आफ्टरनून में मई जून में होती है, तो भी इसमें फूल नहीं आएंगे। और अगर ज़रूरत से कम यानी कि 4 घंटे से कम की धूप मिलेगी तो भी इसमें फूल नहीं आएंगे। इसलिए आप इसको एक ऐसे एरिया में रखें जहाँ 4-5 घंटे की धूप आती हो और ब्राइट लाइट रहती हो। पर ये भी नहीं रखना है कि बहुत कम रोशनी वाले एरिया में रख दीजिए और ये भी नहीं करना है कि बहुत चिलचिलाती डायरेक्ट धूप वाले एरिया में रख दीजिए जहां पर प्लांट डैमेज हो जाए। गार्डेनिया का जो फ्लावर होता है वो एक एडिबल फ्लावर होता है। हम ह्यूमंस के लिए भी उसका हर पार्ट जो होता है वो नॉन टॉक्सिक होता है और ह्यूमन उनको कंज्यूम कर सकते हैं। उसी तरह से तमाम तरह के बटरफ्लाईज, वैस्प और तमाम तरह के एफिड्स, बग्स को भी ये फूल बड़ा इनवाइटिंग लगता है। इसकी पत्तियां उनके लिए एक अच्छा फीड होती हैं। और ऐसे में क्या होता है कि आप कभी देखेंगे कि सडनली आपके प्लांट में कलियां लगी थी और अगले दिन आपने देखा कि उन कलियों को ऐसा लग रहा है किसी ने ऊपर से नोच दिया है या खा लिया है और आप एकदम पजल्ड हो जाते हैं। फिर जल्दी से आप कोई कीटनाशक लाते हैं और अपने प्लांट पे डालने लगते हैं। उसकी ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये प्लांट इतना ज़्यादा स्वीट सेंट वाला और इनवाइटिंग होता है कि तमाम तरह के बटरफ्लाई के लार्वा, इस तरह के आप देखिए भंवरे जो होते हैं वो इन फूलों को बड़े मजे से खाते हैं और कुछ मिनटों में ही इनकी कलियों को ऊपर से चट कर जाते हैं, पत्तियों को खा जाते हैं। और बारिश के सीजन में ये एक सामान्य बात होती है। उसके लिए बहुत ज़्यादा तनाव करने की या कोई केमिकल स्प्रे डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो तमाम जीव हैं ये हमारे प्लांट में फ्लावरिंग के लिए,
हमारे प्लांट में फ्रूटिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। टेनिया एक ऐसा प्लांट होता है जिसको बड़ी मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ किसी अच्छे हाई नाइट्रोजन, हाई पोटेशियम फर्टिलाइजर का अगर आप इनमें एप्लीकेशन करेंगे तो इनमें अच्छी तादाद में बर्ड्स आएंगी और फूल खिलेंगे। तो इसके लिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर आपके गार्डेनिया की पत्तियां छोटी होकर के और पीली पीली इस तरह की होने लगे, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम ये करना है कि इसमें कोई हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ऐड करना है। आप ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कोई भी यूज कर सकते हैं। इवन एक अच्छी कॉम्पोस्ट, चाहे वो काउडंग मेन्योर हो, वर्मी कंपोस्ट हो या लीफ मोल्ड हो, वो भी इनमें अच्छा वर्क करेगी, सॉइल को एसिडिक भी बनाएगी और प्लांट को नरिशमेंट प्रदान करेगी। इसके अलावा फ्लावरिंग सीजन से जस्ट पहले आप इनमें डीएपी के कुछ ग्रैन्यूल्स, बोन मील, माइक्रो न्यूट्रिएंट के संग मिक्स करके डाल सकते हैं। उनके रिजल्ट्स काफी अच्छे होते हैं। और अगर आपको बड़ी तादाद में फूल चाहिए तो सीजन स्टार्ट होने के पहले इनकी अच्छी प्रूनिंग करने के बाद इसमें पोटेशियम की एक मात्रा डाल दें अच्छी, जिसकी वजह से इसमें बड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए और आपका प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग करता रहे। और अगर आपका प्लांट बहुत ज़्यादा गर्मियों के बाद या बहुत सर्दियों के बाद पनप नहीं पा रहा है और बहुत ही लेगी और बहुत ही ज़्यादा कम पत्तियों वाला एक बीमार सा प्लांट दिख रहा है, तो उसको रिजुविनेट करने के लिए आपको जो मैंने फर्टिलाइजर्स बताए हैं वो तो यूज़ करना ही है। इसके साथ ही साथ ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि मिट्टी में मॉइस्चर के लेवल को मेंटेन रखना होगा। यानी कि जब ऊपर 2 इंच की मिट्टी सूख जाए तो उसमें डीप वाटरिंग करें, पर मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखी, हार्ड नहीं होनी चाहिए। ऊपर की मिट्टी एकदम भुरभुरी होनी चाहिए और उसमें बराबर मात्रा में नमी होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि कभी तो इतना ज़्यादा पानी हो गया है कि प्लांट में ओवर वाटरिंग हो रही है और कभी ऐसा हो जाए कि कई दिनों तक पानी ना पड़े, क्योंकि इस प्लांट को निग्लेक्शन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब ये पता कैसे लगाएं कि ओवर वाटरिंग हो रही है? आप अपने प्लांट को देखिए, अगर इस तरह की पीली पत्तियां उसमें बड़ी तादाद में है, जैसे मेरे प्लांट में काफी बड़ा प्लांट है और इसमें 5-6 पत्तियां इस तरह की पीली दिख रही हैं, पर अगर आपके प्लांट में इससे कहीं ज्यादा पत्तियां पीली दिख रही हैं तो इसका मतलब आप प्लांट में ओवर वाटरिंग कर रहे हैं। मेरे भी प्लांट में पत्तियों की पीली होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि पिछले 2 सप्ताह से ज्यादा बारिश हो रही है। अगर आपका प्लांट कंटेनर में लगा है और उसमें काफी ज्यादा पत्तियां पीली हैं तो इसका मतलब ये है कि या तो आपके प्लांट के ड्रेनेज होल में प्रॉब्लम है, सॉयल मिक्सचर में प्रॉब्लम है, या फिर आप जरूरत से ज्यादा अपने प्लांट को पानी डाल रहे हैं। अब एक बात यह है कि गार्डेनिया को आखिर लगाया कहाँ जाए, कौन सा डायरेक्शन चुना जाए, कितना उसको सन मिलना चाहिए जो उसके लिए अप्रोप्रिएट हो। गार्डेनिया एक ऐसा प्लांट है जो हमारे यहाँ दोपहर की गर्मियों की तेज धूप से भी उसको बचाना है हमें, और सर्दियों में गिरने वाले फ्रॉस्ट से भी बचाना है, क्योंकि ये 2 चीजें ऐसी हैं जो गार्डेनिया के प्लांट को खराब कर देती हैं, मारती हैं। तो इसलिए आप एक ऐसा स्पॉट चुने जहां पर गर्मियों में वो दोपहर की धूप से बचे। कि ये एक ऐसा प्लांट है जो आप प्लेस सेंसिटिव होता है। अगर आप जैसे ही इसका स्पॉट चेंज करेंगे इस प्लांट को, आप देखेंगे कि उसमें वो बात नहीं रही जो पहले थी। तो इसलिए एक फिक्स स्पॉट चुनिए। साउथ ईस्ट कॉर्नर इसके लिए बहुत अच्छा रहता है। ईस्ट में अगर आप ये प्लांट लगाएंगे तो भी बहुत अच्छा ग्रो होता है। और अगर आपके पास खुला हुआ एरिया है तो नॉर्थ में भी ये प्लांट ठीक ठाक चल जाएगा। पर इसको आप साउथ में इसलिए नहीं लगाएं क्योंकि हमारे यहाँ बाकी के सीजन तो इसको अच्छी धूप मिलेगी, पर गर्मियों में तेज दोपहर की धूप इसको मिलेगी जो इसको डैमेज करेगी। और इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट एरिया को अगर आप चुन लेंगे तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा सन भी माइल्ड हो जाएगा और इसको ब्राइट लाइट भी फुल डे मिलती रहेगी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि उनके गार्डनिया के फूलों में स्मेल नहीं आती है। पहली बात तो इतनी ज़्यादा तेज स्मेल नहीं होती है कि चारों तरफ दिन भर फैली रहेगी। ये बात ध्यान रखिए, थोड़ा ओवर हाइप्ड भी है जो लोग बताते हैं कि इतनी खुशबू होती है, सबसे ज़्यादा होती है। खुशबू होती है, सेंट स्वीट सी अच्छी सी होती है। बारिश के दिनों में रात के समय या जब इस प्लांट के पास से आप गुजरेंगे और उसमें हेवी ब्लूम है, तब आपको वो खुशबू महसूस होगी। और इसके अलावा इतनी तेज ऐसी खुशबू नहीं होती है कि आपके प्लांट में एक फूल खिला है और चारों तरफ खुशबू बिखर गई। इसको गंधराज इसलिए ही कहा जाता है कि जब ये प्लांट फूलों से लद जाता है तब बहुत ज्यादा अच्छी खुशबू रात के समय में ये देता है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूँ वो आप तक पहुंचे। वीडियोस पसंद आने पर उनको अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर कर सकते हैं।
उन पे लाइक करना, उन पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो हमारे वीडियोस की रीच बढ़ती है, वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। थैंक यू वेरी मच।